आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पर जरा ध्यान दें, और आपसे खास तौर से कि मियां बदायूं बड़ी बड़ी तारीखी जगह है, वहां से एक औरत हिजरत करके दिल्ली गई और दिल्ली की सरजमीन पे वो औरत रात में रो रही है। उस औरत के रोते देखते उसका बेटा उठ गया। उसका बेटा 8 साल का है, अपनी माँ को सजदे में रोते देख के करीब जाके बैठ गया। जब सजदे के सलाम फेरा, कहने लगा अम्मा क्यों रो रही है, मेरी माँ क्या बात है। माँ ने बेटे को देखा तो कहा मेरे लाल अभी हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। कब फिर मैंने क्या देखा कि जब छिपकली मैंने हटा दी, फिर मैंने सोचा अभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कब तक मैं खैर मनाऊंगी, एक दिन तो कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगेंगे और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के अंधेरे में मुझे छोड़ के सारे चले जाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब कब्र में रखा जाता है और कब्र में रखने के बाद जब लोग पलटते हैं तो वो जो मरने वाला होता है कब्र के अंदर से आवाज देता है कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे अनजान बजा के छोड़ के इस जगह क्यों जा रहे हो। अल्लाह हुजूर फरमाते हैं वो सुनते नहीं कोई, अगर सुन ले तो उसकी मौत पर नहीं, उसकी कब्र पे नहीं, अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। वो औरत बोली मेरे लाडले मुझे उसी कब्र में जाना है, बस आज ये कीड़ा हटा दिया, कल मेरी नाक में और मुझे मुंह में कीड़े चलेंगे तो जब सोच रही हूं उस वक्त में क्या होगा। जो तकरीर कर रहे हैं ना ये भी एक दिन मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो सुन रही हैं ये भी मर जाएंगी, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आकर के रहेगी, कोई नहीं बचेगा। तकरीर सुनने वाले करने वाले सब मर जाएंगे, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलकश हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ये बने बनाए मकान रह जाएंगे, ये जमीनें रह जाएंगी, ये कारोबार रह जाएंगे, ये कब्रिस्तान में लेटने वाले लोग तुम्हें आवाज दे रहे हैं, रोज उनकी आवाजें सुना करो। वो कहते हैं हम भी कल तक दुनिया के धोखे में थे मगर तुम तो धोखा ना खाओ। ऐ मेरे भाइयों देखो कब्रिस्तान कैसी आबाद जगह आवाज दे रही है। दादा की कब्र अपने पोते को आवाज दे के कहती है ऐ मेरे पोते कल मैं भी पोता था, आज मैं कब्र के अंदर आ गया। आज मियां नाना की कब्र आवाज देती है मेरे नवासे कल मैं भी नवासा था, आज मैं नाना बन के कब्र में आ गया। तू भी कब्र में जाएगा, तेरी किस्मत अच्छी हुई तो नाना बनेगा, वरना ऐसे भी मौत आती है। न जाने कितने मर गए, कितने मर गए, कितने मर जाएंगे। वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चे बोला मेरी माँ, अरे ठहर तो जा, तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो माँ ने कहा मेरे लाल तू कल सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में जाके रोने लगा। जब बेटा सजदे में जाके रोया तो माँ भी रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे मेरे बच्चे को कबूल कर लेना ये तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ मालिक, इस मेरे बेटे को कबूल कर ले, तू बेपना ताकतों वाला है, तू असर देने वाला है, मेरे अंदर कमियां बहुत है, तू बड़ा ही करीब है, करम कर दे अपने महबूब के वसीले से। वो औरत ने जब दुआ मांगी अल्लाह ने बेटे के दिल को बदल दिया, बेटे का दिल बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला, अल्लाह अकबर, ऐसा बदला कि फिर बेटे ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। माँ जब बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया और फिर उसके बाद बेटे का भी विसाल को 750 साल गुजर गए। दिल्ली की गलियों में जाकर के चेक करो और जाके बादशाहों की बीवियों की कब्रें चेक करो और मुगलों की शहजादियों के उनकी कब्रों के निशान मिट गए, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मगर जो रात को रोटी थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है, उसके मजार पे बुध के दिन मेला लगता है और जाके चेक कर लो। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर जो रात को रोता था उसका मजार उसके बेटे का 3 बीघा, उसका कई सौ बीघा जमीन में अकेले का बना हुआ है और उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे मियां दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। जब मां सजदा करे किचोचा वाले की तो किचोचा में कदम रखे शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे बरेली वाले की तो मेरा इमाम बरेली को शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे अब्दुल कादिर जीलानी की उसका बेटा बगदाद को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मां इमाम हुसैन की तो उसका बेटा करबला को शरीफ बना दे।
बहनें बेटियां ये समझती हैं हमारे बच्चे हमारे मुखालिफ हो गए। नहीं नहीं, आपने खुद ही इन बच्चों को मुखालिफ बनाया है, तुमने दीन नहीं सिखाया। देखो बच्चा छोटा होता है 2 साल का 3 साल का, बोलना सीखे ना उसको 2 साल के बच्चे को। 1.5 साल का 2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करे ना तो तजर्बा करना। आला हज़रत ने फरमाया उसको अल्लाह का नाम सिखाओ, मगर उसको नाम सिखाओ रब का, उसको नाम सिखाओ मगर सुनो, आप सिखाओगे मगर सीखेगा नहीं। इमाम गजाली कहते हैं तुम अपने बच्चे से कहना। इसी वजह से हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती ये सब माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, मगर सुनो जब तुम कहोगे ना उससे, कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कुछ बोलना नहीं जानता मगर आपका जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा, कह नहीं अल्लाह, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अब बच्चों को बाप गाली बकेगा तो बच्चा भी गाली बकेगा, माँ जब गाली बकेगी, माँ जब झगड़ा करेगी तो बेटी भी झगड़ा करेगी। दुरूशी पढ़ो। थोड़ी देर और बोलूं, 5-10 मिनट, 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, आपको एहसास तो नहीं हुआ? थोड़ी देर और बोलता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, अल्लाह अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। मेरी बहनों से कहो कि वो अपने बच्चों को